तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आप इस तरह से किसी भी पैराग्राफ में से कैसे किसी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो। तो आपको अपने सीन में एक व्हाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके, मैंने ऑलरेडी कुछ पैराग्राफ बना लिया था, आप भी कुछ इस तरह से बना लो और उसको पूरी तरह से स्क्रीन में फिट हो जाए ऐसे कर लो। इतना हो जाने के बाद अपने टेक्स्ट को पूरी तरह से स्क्रीन में इस तरह से अलाइन कर लो और उसका कलर ब्लैक कर दो। फिर उसके बाद फॉन्ट में जाके हमको रोबोटो ब्लैक चूज कर लेना है, क्योंकि ये सबसे परफेक्ट फॉन्ट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए। फिर उसको इस तरह से आप अलाइन कर सकते हो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में। देन उसके बाद आपको अपनी टेक्स्ट वाली टाइल को चूज करना है और वहाँ पे जाके हमें लेटर बाय लेटर का इन एनिमेशन चूज कर लेना है और उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना है, 1.5x पर लेके आ जाना है। उसके बाद आप ये वाला जो SFX है वो यूज कर सकते हो, जो कि कीबोर्ड 2 करके होता है काइन मास्टर में, तो उससे कुछ इस तरह से इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए आपको लेयर पर आ जाना है और लेयर में से हैंडराइटिंग को क्लिक कर लेना है और हैंडराइटिंग की थोड़ी सी जो ओपेसिटी है और जो डार्कनेस है उसको बढ़ा के यहाँ पर जो उसका कलर रेड चूज कर लेना है आपको। फिर उसके बाद हाईलाइटर को चूज करके कुछ इस तरह से आपको एक स्क्वायर बना लेना है या फिर एक रेक्टेंगल बना लेना है जो आपके पूरे वर्ड को कवर करे और उसको फिर सेंड टू बैक कर देना है और उसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद आपको इन एनिमेशन में वाइप राइट लगा देना है, जिस वजह से कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा और जो उसकी स्पीड होगी उसको आपको थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है। अब हम देखेंगे कि आप इस तरह से डेट्स को कैसे एनिमेट कर सकते हो। तो उसके लिए आप अपना फेस कैम इंपोर्ट कर लो, या तो फिर अगर आपके पास कोई ग्रीन स्क्रीन पड़ी है तो आप सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लो अपने सीन के अंदर। उसके बाद आप इसको पूरी स्क्रीन पे पिंच आउट करके फिल कर लो और हमें इसकी क्रोमा की एनेबल करके ग्रीन कलर को हटा देना है और यहाँ से हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब अगेन आपको एक बार हैंडराइटिंग पर आना है और हैंडराइटिंग पर आने के बाद हमें इसका कलर व्हाइट चूज कर लेना है और व्हाइट चूज करने के बाद आपको एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जैसा अभी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह से बना लो आप यहाँ पर। देन अगेन एक बार हैंडराइटिंग पर आके आपको इस बार हैंडराइटिंग का कलर ब्लैक चूज कर लेना है और फिर आपको जो अपने प्रीवियस वाली जो आपने बनाई थी उस क्लिप पर आना है और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है ब्लैक कलर में, ताकि इसकी एक शैडो इफेक्ट क्रिएट हो जाए। देन आपको ब्लैक वाला रेक्टेंगल चूज करना है और उसको सेंड टू बैक करके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है आपको, ताकि ऐसा लगे कि वो उसकी शैडो है और हम इसको लेफ्ट साइड में रखने वाले हैं। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमें हमारे दोनों रेक्टेंगल्स को वाइप राइट एनिमेशन दे देना है और उनका ड्यूरेशन 0.5x पर लेकर आ जाना है। अब जहाँ पर वाइप इन एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पर हमें एक टेक्स्ट ऐड करना है और फॉर एग्जांपल हम डेट डाल देंगे 1986। तो यहाँ पर हमारी डेट आ चुकी है और इसका कलर हमें ब्लैक कर देना है। अब इस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करके हमें इस बॉक्स के अंदर लेके आ जाना है, कुछ इस तरह से जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और इसकी इन एनिमेशन में हमें एंटर स्लाइड अप डाल देना है और उस एनिमेशन की ड्यूरेशन को 0.7x कर देना है। अब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखो। अब अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं